नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के पाठ्यक्रम मूलभूत कार्यशाला अभ्यास के पाठ्यचर्चा में अंकित प्रसंग ड्रिल बिट के प्रकार, इसका विवरण एवं ड्रिल मशीन पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। कार्यशाला में कार्य करते समय यह नितांत आवश्यक है कि हम दुर्घटना से बचाव के लिए सुरक्षा नियमों का भली भांति पालन करें, इसकी जानकारी रखें और जो कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी सुरक्षा उपकरण हो उसे अवश्य पहनें। ड्रिलिंग करते समय जैसे हमें गॉगल्स पहनना चाहिए ताकि उसके कोई स्प्लिंटर्स उड़ करके उसके कोई पार्टिकल्स उड़ करके आँख में न जाए। हैंड ग्लव्स पहनना चाहिए ताकि आपके हाथ में चोट न लगे और एप्रॉन पहनना चाहिए ताकि आपकी जो ड्रेसेस हैं वो गंदे न हों। और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा प्रसंग है ड्रिल बिट के प्रकार, इसका विवरण और ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग होता क्या है? जब भी हम वर्कशॉप में कार्य करते हैं तो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, तो उसमें कहीं कहीं बोल्ट डाल करके नट कसना होता है, स्क्रू कसना होता है, या फिर कहीं से कोई सुराग से कोई वायर लेके जाना होता है। तो ऐसे कार्य के लिए हम छेद करते हैं उस वस्तु में या दीवार में। तो ये छेद करने की जो प्रक्रिया है, सुराग करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दर्शाया है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे धातु, लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि में गोल छेद करने के लिए ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल द्वारा जाब में छेद करने की यह प्रक्रिया ही ड्रिलिंग कहलाती है। अब ड्रिल बिट्स क्या है? जब भी हम ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं तो उसमें जो बिट्स या फिर जो कटिंग टूल है उसका प्रयोग करते हैं, तो वह कटिंग टूल जो है उसको हम ड्रिल बिट्स कहते हैं। ड्रिल बिट्स आकार, उद्देश्य, सामग्री और लंबाई के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उपयोग के बुनियादी सिद्धांत सभी के लिए सामान्य हैं। वे सामग्री में छेद करने के लिए एक प्रभावी और कुशल तरीका है। ड्रिल बिट्स का उपयोग लकड़ी, धातु, प्लास्टिक या चीनी मिट्टी, मार्बल, ग्रेनाइट, दीवार आदि पर छेद करने के लिए किया जाता है। ड्रिल बिट्स के प्रकार: ट्विस्ट बिट, फ्लैट लकड़ी बिट, मैसनरी बिट, गन ड्रिल, सेंटर ड्रिल, बर्मा बिट, कोर ड्रिल बिट, लेफ्ट हैंड बिट, ब्रैड पॉइंट बिट, स्पैड बिट, जिमलेट बिट, स्पर पॉइंट बिट, बुलेट पॉइंट या फिर बुलेट पायलट पॉइंट भी इसको कहते हैं, और टाइल बिट। ये कुछ ड्रिल बिट्स के प्रकार थे। यहाँ हम ड्रिल बिट्स के सबसे लोकप्रिय प्रकार ट्विस्ट बिट, फ्लैट लकड़ी बिट, मैसनरी बिट के बारे में चर्चा करेंगे। ट्विस्ट बिट, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह बिट बांसुरी की तरह घुमावदार है, ये ट्विस्ट है, इसलिए इसको
ट्विस्ट बिट कहते हैं। ट्विस्ट बिट हाथ और इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन दोनों में सफलतापूर्वक काम करते हैं। इसमें सामग्री को काटने के लिए सामने की तरफ किनारे हैं, जबकि सर्पिली डिजाइन से मलबे से छुटकारा मिलता है। मलबा मतलब कि जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो जो धातु को ये काटेगा वो धातु बाहर भी निकलना चाहिए। ये जो सर्पिली डिजाइन है, इसी सर्पिली डिजाइन से होते हुए वो कटे हुए धातु या फिर उसको बर्स कहें या स्प्लिंटर्स कहें, वो बाहर निकलते हैं। अब इन बिट्स का उपयोग लकड़ी, प्लास्टिक, कुछ अन्य प्रकार के धातुओं और अन्य सामग्रियों के लिए कर सकते हैं। ट्विस्ट बिट के गुण, ये सबसे सरल बिट है, लेकिन ये अत्यधिक प्रभावशाली है। काटने और सफाई दोनों के लिए इष्टतम डिजाइन है। विभिन्न सामग्रियों जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, धातु पर काम करता है। HHS और कार्बन स्टील के साथ उपलब्ध है। यह ड्रिल बिट टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग उनकी गुणवत्ता में सुधार करता है। टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग युक्त भी मिलता है, जो कि इस ड्रिल बिट की गुणवत्ता को सुधारता है। विभिन्न आकारों में यह ड्रिल बिट उपलब्ध है। यह ड्रिल बिट विभिन्न धारदार तरीकों में भी उपलब्ध है। इसका अपना एक दोष भी है। टाइटेनियम नाइट्राइड की अगर कोटिंग किया हुआ है तो उस पर हम पुनः धार नहीं चढ़ा सकते, उसको तेज नहीं कर सकते। ऐसा करने से टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग हट जाएगी। फ्लैट लकड़ी बिट, यह बिट मुख्य रूप से लकड़ी के ऊपर छेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बिट्स केवल पावर ड्रिल के साथ काम करते हैं। सपाट लकड़ी पर बिट बड़ा छेद करने में सक्षम है। बड़ी परियोजनाओं पर काम करने के लिए आपको इस बिट के साथ एक संगत एवं शक्तिशाली ड्रिल की आवश्यकता होगी। इस ड्रिल बिट के गुण हैं, बड़ी परियोजनाओं के लिए एक शक्तिशाली बिट है, एक सपाट तल का निर्माण करता है, बहुत तेज करने के तरीके हैं, मतलब कि इसको तेज कर सकते हैं, जिस पर धार चढ़ा सकते हैं। इसे तेज करने के लिए आप टेल स्टोन या ग्राइंड स्टोन का उपयोग कर सकते हैं। इसका भी दोष है, जैसे कि बहुत सारे स्प्लिंटर्स का यह बिट उत्पादन करता है। मशीनरी बिट, आपको नाम से ही पता चल रहा है, मशीनरी मतलब कि भवन निर्माण, तो इसका उपयोग भवन निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है। मशीनरी बिट ईंट, कंक्रीट, पत्थर और अन्य चिनाई सामग्री के लिए डिजाइन किया गया है। मशीनरी बिट में टंगस्टन कार्बाइड है, जो एक सर्पिली स्टील शाफ्ट के लिए बॉन्ड करता है। आप पावर ड्रिल में मशीनरी बिट का उपयोग कर सकते हैं। यह ओवर हीटिंग से बचाता है और यह आपको आसपास पड़ी धूल या मलबे को हटाने के लिए त्वरित स्टॉप करने की अनुमति देता है। इसके कुछ गुण हैं, जैसे पावर ड्रिल और शक्तिशाली हैमर ड्रिल के साथ काम करता है। चिनाई की दीवारों को ड्रिल करने के लिए लंबी चिनाई बिट्स उपलब्ध है। इसका दोष है जो कि विस्तारित ड्रिलिंग सत्र बिट्स को जल्दी नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब कि अगर लंबे समय तक हम ड्रिल करते रहे लगातार, तो ये ओवर हीटिंग होकर के इसका धार खत्म हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि ओवर हीटिंग से बचाव के लिए कुछ समय अंतराल पर विराम दें, रुक रुक के काम करें, ताकि ये ओवर हीटिंग से बचे।
ड्रिल और उसके भाग, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले शैंक है, उसके बाद नेक है, फ्लूट्स है, बॉडी है, कटिंग एज है, बॉडी क्लियरेंस, लैंड इत्यादि इसके पार्ट्स हैं। सारे पार्ट्स के बारे में हम बताते हैं। एक ड्रिल बिट के विभिन्न भाग जो ये हैं, जैसे शैंक, नेक, फ्लूट्स, बॉडी, कटिंग एज, बॉडी क्लियरेंस, लैंड, चीजल एज या डेड सेंटर, चीजल एज एंगल, वेव, मार्जिन, गोल टेपर, टैंग, टेपर की लंबाई, एक्सिस, हील, लिप लेंथ, लिप एंगल, ड्रिल व्यास इत्यादि। शैंक, शैंक एक ड्रिल बिट्स का टेल एंड है जिसे ड्रिल की चक द्वारा कसा जाता है। नेक, यह टैंक और शरीर का मध्य का भाग होता है। इसका व्यास शैंक व्यास से कम है। फ्लूट, ड्रिल बिट के आवश्यक भागों में से एक है। वो आसानी से हटाने के लिए चिप को बहुत कस कर करते हैं। स्नेहक और शीतलक को, मतलब कि शीतलन प्रदान करने के लिए और लुब्रिकेशन के लिए जो तेल है, इसी फ्लूट्स के द्वारा नीचे तक जाता है और इसी फ्लूट्स के द्वारा मलबा बाहर आता है। तो यह शीतलक को किनारे तक नीचे ले जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। बॉडी, काटने के किनारे से नेक तक पूरी लंबाई को ड्रिल बिट्स का आकार कहा जाता है या बॉडी कहा जाता है। इसमें वेव, मार्जिन, पॉइंट फ्लूट, आधुनिक छेनी, किनारा आदि शामिल है। कटिंग एज संभवतः ड्रिल बिट का अनिवार्य हिस्सा है। काटने की धार सतह के माध्यम से कटती है। बॉडी क्लियरेंस बिट का वह हिस्सा है जो आमतौर पर छेद की दीवार और ड्रिल के बीच घर्षण को कम करने में सहायता प्रदान करता है। लैंड, यह एक फ्लूट से दूसरी फ्लूट का उच्च भाग है। चीजल एज या डेड सेंटर, छेनी ड्रिल बिट का एक हिस्सा है जिसमें ब्लेड की एक विशिष्ट सतह को काटने या नक्काशी करने के लिए ब्लेड लकड़ी या धातु जैसे कठोर सतह पकड़ बनाता है। चीजल एज एंगल, यह चीजल के चौड़े हिस्से का कोण होता है जो बिट के बाहरी किनारे के करीब होता है। विभिन्न सामग्रियों को काटने के लिए ड्रिल बिट का चीजल एज एंगल अलग अलग होता है। वेव, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बॉडी का केंद्र भाग है जो लैंड से जुड़ता है। दो फ्लूट्स ड्रिल बिट इसके टेल के अंत में एक छेनी धार बनाती है। मार्जिन, इस चित्र में जो दो उभरे हुए भाग दिख रहे हैं ना, यही मार्जिन है। मार्जिन एक संकीर्ण पट्टी है जो फ्लूट की लंबाई पर पीछे से फैली हुई है। यह ड्रिल बिट के पूर्ण व्यास का प्रतिनिधित्व करता है। गोल टेपर, यह एक प्रकार का टैंग होता है जिसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। गोल भाग को टेपर टैंग कहा जाता है। टैंग यह आमतौर पर सपाट होता है। टैंग और टेपर टैंग विशेष ड्रिल बिट धारक में फिटिंग के लिए होता है। टेपर की लंबाई, यह गोल टेपर और नेक के अंत तक दोनों की संयुक्त लंबाई है। एक्सिस, एक्सिस ड्रिल बिट की सबसे विस्तारित लंबाई है जो परिपत्र सतह क्षेत्र के केंद्र माध्यम से जाती है। हील
चीजल या काटने के किनारे का बाहरी किनारा हिल कहलाता है। लिप लेंथ यह चीजल और किनारे के केंद्र से दूरी है। लिप एंगल चीजल के किनारे और लिप के बाहरी किनारे के बीच के कोण को लिप एंगल या लिप कोण के रूप में जाना जाता है। ड्रिल व्यास या बिट के मार्जिन पर व्यास है। आगे बढ़ते हैं, ड्रिलिंग मशीन के विषय में अब चर्चा करते हैं। ड्रिलिंग मशीन, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि ड्रिलिंग जो है वो सुराख या छेद करने की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं। लेकिन उस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए हमको एक मशीन की आवश्यकता होती है, जिसे हम ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ड्रिलिंग मशीनों का अधिकतर प्रयोग जॉब में होल करने में किया जाता है। ड्रिल द्वारा धातु में सुराख करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। इसके द्वारा अन्य संक्रियाएं जैसे ड्रिलिंग, टेपिंग, रीमिंग, काउंटर सैंकिंग, काउंटर बोरिंग आदि भी की जा सकती है। ड्रिल मशीन मुख्यतया दो प्रकार की होती है। पहला पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन और दूसरा स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन यह ऐसी मशीन है जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर प्रयोग की जा सकती है, इसीलिए इसका नाम पोर्टेबल है। और पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन भी कई प्रकार की होती हैं। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसलिए ले जा सकते हैं कि यह हल्की भी होती है और ले जाने योग्य होती है और उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य कर सकते हैं इसके द्वारा। इसके प्रकार हैं हैंड ड्रिलिंग मशीन, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, रैचिट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। हैंड ड्रिलिंग मशीन आप चित्र में देख रहे हैं, गांव में भी देखे होंगे आप लोग। बढ़ई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन भी बोर्ड वगैरह में छेद करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं है। यह पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है, यह हाथ से चलाई जाती है। इसके स्पिंडल के ऊपर ड्रिल चक लगा रहता है। इसका अधिकतर प्रयोग कारपेंटर तथा इलेक्ट्रीशियन के द्वारा लकड़ी या पतली शीटों में सुराख करने के लिए किया जाता है। ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि ये हैंड ड्रिलिंग मशीन के समान ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि उसका जो हत्था था, जिसको मुट्ठा जो है, मुट्ठे के जगह पर यहाँ पर एक सपाट सतह है जिसको कि हम अपने कंधे या ब्रेस्ट से सटा करके ताकत लगा करके इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन है। यह मशीन देखने में हैंड ड्रिलिंग मशीन जैसी होती है, परंतु साइज में हैंड ड्रिलिंग मशीन की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी होती है। इसका प्रयोग ब्रेस्ट की ताकत लगाकर किया जाता है, इसीलिए इसे ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। इसका प्रयोग दीवार के कार्यों पर होल करने के लिए किया जाता है या फिर जो खड़ा जॉब है उसके ऊपर प्रयोग करते हैं, वर्टिकल जॉब के ऊपर। रैचिट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, यह बहुत ही आसान मशीन है, हल्की मशीन है। इसको हाथ से घुमाना है और ये दोनों तरफ घुमाया जा सकता है, इसीलिए इसमें रैचिट दिया हुआ है। रैचिट में जो नॉब होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ सेट किया जा सकता है। छोटा सा जो नॉब है उसके गियर के ऊपर उसको बदल देते हैं। उस नॉब को पॉल भी बोलते हैं। इस मशीन को कहीं भी ले जाकर सुराख किया जा सकता है। इस मशीन में रैचेट के साथ स्क्वायर शैंक
ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं। इस मशीन में ड्रिल चक नहीं होता है। पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन, यह ड्रिलिंग मशीन बिजली के द्वारा चलाई जाती है या फिर बिजली के मोटर द्वारा चलाई जाती है। ये एसी और डीसी दोनों ही प्रकार की उपलब्ध है। यह पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन की अपेक्षा इनकी गति अधिक होती है। ये मशीन भी दो प्रकार की होती हैं, एक लाइट ड्यूटी और दूसरे हैवी ड्यूटी। न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन, यह ड्रिलिंग मशीन कंप्रेस्ड एयर द्वारा चलाई जाती है। मतलब कंप्रेसर में जो हम हवा भर लेते हैं उसके सिलेंडर में, उसको कंप्रेस्ड एयर बोलते हैं। उससे ये चलाई जाती है, उसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर बिजली ना हो या फिर जहाँ पर हम बिजली का उपयोग ना कर सकें, जहाँ आग लगने का डर हो, ऐसे स्थानों पर हम इस मशीन का प्रयोग करते हैं। इसमें जो एयर होज का कनेक्शन है, इसके हत्थे के नीचे जो लाल रंग का कैप दिया है, यहीं पर उस होज को टाइट करते हैं। इसका उपयोग ड्रिल करने के अलावे नट बोल्ट खोलने और कसने के लिए भी किया जाता है। स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन, स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, स्टैंडर्ड ड्रिल प्रेस, गैंग ड्रिलिंग मशीन, मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन आदि। बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, इस प्रकार की मशीनें विद्युत द्वारा चलती हैं। यह बेंच के ऊपर फिट की जाती हैं, इसलिए इन्हें बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, यह मशीन भी सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन की तरह होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसके पिलर बेल्ट की ऊंचाई अधिक होती है। यह फर्श के ऊपर भी फिट की जा सकती है। मतलब इसकी ऊंचाई ज़्यादा होने से हमको झुकने की आवश्यकता नहीं होती है। ऊंचा करके हम जॉब को अपने आसान लेवल तक ला सकते हैं और ड्रिलिंग कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ड्रिल प्रेस, यह एक हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन है। इसके द्वारा छोटे से छोटे और बड़े साइज का ड्रिल किया जा सकता है। इस मशीन के द्वारा ड्रिलिंग के अतिरिक्त रिमिंग, टैपिंग भी की जा सकती है। गैंग ड्रिलिंग मशीन, गैंग का मतलब समूह, इसीलिए इसका नाम गैंग ड्रिलिंग मशीन है कि यह समूह में काम करती है। इस प्रकार की मशीन में 2 से लेकर 8 स्पिंडल होते हैं जो एक ही वर्किंग टेबल पर काम करते हैं। प्रत्येक स्पिंडल की अपनी मोटर होती है, जिसको चलाना होता है उसे ही चलाया जाता है। इसका प्रयोग अधिक उत्पादन में क्रमानुसार संचालित करके किया जाता है, जैसे ड्रिलिंग, काउंटर सैंकिंग, काउंटर बोरिंग इत्यादि। मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, इस मशीन में 4 से 48 स्पिंडल होते हैं। इसमें एक ही मोटर के द्वारा सभी स्पिंडल चलते हैं। इससे पहले आपने देखा गैंग टाइप ड्रिलिंग मशीन, जिसमें कि सारे स्पिंडल्स के लिए अलग अलग मोटर्स थे। इसमें एक ही मोटर से सारे स्पिंडल चलते हैं, जो कि गियर से जुड़े होते हैं। प्रत्येक स्पिंडल एक दूसरे के साथ घरारियों द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार एक समय में सभी स्पिंडल एक साथ चलते हैं। इस मशीन का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन में किया जाता है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन,
यह एक भारी मशीन है। इसका प्रयोग बड़े बड़े कारखानों में किया जाता है। इसके द्वारा छोटी छोटी जॉब से लेकर बड़ी बड़ी जॉब तक की ड्रिलिंग की जाती है, जो इसके आर्म के घेरे में आ जाती है। इसके लंबे आधार पर एक पिलर फिट रहता है, जिसके ऊपर आर्म लगी होती है। आर्म को ऊपर नीचे कहीं भी सेट किया जा सकता है। इसे बिजली से के द्वारा ऊपर नीचे किया जाता है। इसके आर्म के ऊपर कैरियर लगा होता है। इसे पूरी आर्म पर आगे पीछे खिसकाकर कहीं भी ड्रिलिंग किया जा सकता है। इसका साइज आर्म की लंबाई से लिया जाता है, मतलब कि आर्म की लंबाई का जो साइज है वही साइज कहा जाता है। जैसे अगर 4 फीट की लंबाई आर्म की है तो 4 फीट रेडियल ड्रिलिंग मशीन कहलाएगा। 6 फीट आर्म की लंबाई है तो 6 फीट रेडियल ड्रिलिंग मशीन कहलाएगी। इस तरह से आर्म की लंबाई से इसका साइज लिया जाता है। इसके वर्किंग टेबल को किसी भी कोण पर झुकाकर तिरछा सुराख किया जा सकता है। इसमें गियर सिस्टम होता है और ऑटोमेटिक स्पीड मैकेनिज्म होता है। इसे उल्टा भी घुमाया जा सकता है। ड्रिलिंग मशीन में यह सबसे उपयोगी मशीन है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बात फिर से दोहराना चाहेंगे कि वर्कशॉप में कार्य करते समय आप सदैव सुरक्षा का ध्यान रखें और सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करें। आज मैंने आपको ड्रिल बिट के प्रकार, इसका विवरण एवं ड्रिल मशीन पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।